हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। मित्रों, कल हमने आपको फंक्शन के बारे में पढ़ा दिया था। फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने आपको पढ़ाया था वन फंक्शन क्या होता है और मेनी वन फंक्शन क्या होता है। आज बारी है आपको सीखने की आंटो फंक्शन क्या होता है। आंटो, चलिए शुरू करते हैं। आंटो फंक्शन, आंटो फंक्शन, इसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसे सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। कौन सा फंक्शन? सरजेक्टिव फंक्शन। आंटो फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शन में होता क्या, इसकी डिफिनीशन क्या होती है आंटो फंक्शन की? इफ a function f such that x to y, if a function f such that x to y is set, if a function f such that x to y is set to be onto if every element of y, if every element of y is image of some element of x, is image of some element of x। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोई भी फंक्शन f आंटो तब कहा जाता है जब y का प्रत्येक एलिमेंट, जो दूसरा सेट होगा हमारा, उसका हर एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का वो इमेज बने। जरूरी नहीं कि x के सब एलिमेंट का, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। x के कुछ ही एलिमेंट का बने लेकिन y का सारा एलिमेंट बने। कैसे? फॉर एग्जाम्पल x y, अब फंक्शन x टू y, फंक्शन f x इज इक्वल टू 2x, 1 2 3 4 5 2 4 6 8। अब इस फंक्शन में अगर हम 1 पुट करें, 1 x की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें fx की वैल्यू, fx को y बोला जाता है बेटा, सेकेंड सेट, y की वैल्यू हमें 2 मिलेगा। मतलब 1 का 2 इमेज बन रहा है, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 4 रखेंगे, 4 2 जा 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकेंड सेट है हमारा, सेकेंड सेट, उसका हर एलिमेंट कहीं ना कहीं इंगेज है, कोई एलिमेंट इसमें छूटे ना। आंटो फंक्शन की ये शर्त है कि सेकेंड सेट का हर एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। कोई एलिमेंट इसमें नहीं छूटा चाहिए, इसमें छूट गया कोई बात नहीं, इसमें हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, हर एलिमेंट का इमेज बना होना चाहिए। तो देखो ये हो गया आंटो फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता क्या ये 1 फंक्शन है, तो आपको 1 फंक्शन में मैंने कल पढ़ाया था कि 1 फंक्शन में x का हर एलिमेंट इंगेज होना चाहिए। यहां आप देखें 5 छूट गया है, इसीलिए ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट अ 1 फंक्शन। क्लियर? या एंड आंटो, व्हाट आंटो? इट इज आंटो फंक्शन, या इट इज आंटो फंक्शन। व्हाई? बिकॉज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y is the image of some element of x। it is clear? good। तो ये आंटो फंक्शन है, इसमें सारा एलिमेंट y का इंगेज होना चाहिए, ठीक है। ये 1 नहीं है। अब बात करते हैं आंटो फंक्शन के बाद एक फंक्शन और आता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, हमने 1 पढ़ लिया, आंटो पढ़ लिया, मेनी वन पढ़ लिया, अब आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव हो। क्या हो? इंजेक्टिव हो और सरजेक्टिव हो। इंजेक्टिव फंक्शन और सरजेक्टिव फंक्शन, जो फंक्शन ये दोनों होता है उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इट इज क्लियर? या इंजेक्टिव मीन्स होता है 1 और सरजेक्टिव मीन्स आंटो। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 हो, एकाएकी हो, जो आच्छादी हो,
वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, इसकी हिंदी होती है आंटो की आच्छादी फलन। ठीक है, आच्छादी फलन आप समझिएगा इसको हिंदी में। तो वो फलन जो एकाएकी हो, आच्छादी हो, वो बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब ये आपके बोर्ड में जो आता है बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करने के लिए आता है। अभी 2020 के पेपर में, बोर्ड पेपर में, यूपी बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि वो बाइजेक्टिव प्रूव करना कैसे करते हैं। तो फिलहाल उसमें कई नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। जो सिंबल होता है N, W, Z, R, इन सब का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। N मीन्स आपको समझना है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब आप ये सब समझते हैं, 12th में है। Z इंटीजर्स, R रियल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? यू नो दैट 1 to इंफिनिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स 0 to इंफिनिटिव होल नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स इट इज वेरी सिंपल, माइनस इंफिनिटिव टू प्लस इंफिनिटिव जितने भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। लेकिन ये जो है इट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, रियल नंबर। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में भी पढ़ते ही जाओगे, ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसका बहुत ही यूज है, 9th से ही आपके चैप्टर में आना शुरू हो जाता है। 9th 10th हर जगह ये आपका है। इसको आपको पढ़ाया भी जा चुका है, हायर क्लासेस में भी चैप्टर्स है रियल नंबर के। इसको आपको सीखना है कि रियल नंबर क्या होता है, व्यापक है। इसके बारे में मैं आपको समझाऊं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक तो पॉइंट वाले, एक तो बिना पॉइंट वाले। मतलब पॉइंट वाले का मतलब जो दशमलव में आए, और एक होता है जो दशमलव में ना आए, पूर्ण में हो। पूर्ण में ये 3 नंबर मैंने यहाँ लिख रखा है जिसको आप समझ सकते हो। n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक होती हैं। दूसरा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके इन्फिनिटिव तक होती हैं। और तीसरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? वो माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब जितने ऋणात्मक है, धनात्मक है, विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर। ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर? तो ये पूर्णांक हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। ठीक है, अब हम ये तो हो गए बिना पॉइंट वाले। पॉइंट वाले 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, मतलब भाग करने पर पूर्णतया कट जाए। अगर हम उसको बटे में है भाग कर दे तो पूर्णतया दशमलव में आ जाए, कट जाए वो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। समझ गए टर्मिनेटिंग कौन होता है ना? क्लियर? भाग करने पर पूर्णतया कट जाए जो, वो टर्मिनेटिंग होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो कहीं ना खत्म हो, मतलब भाग करें तो भाग चलता ही रहे। अब भिन्न में संख्याएं देखे होंगे, परिमेय में जब उसे भाग करते हैं तो लगातार वो चलता ही रहे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स का होता है बेटा, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। इसमें कैसे नंबर आते हैं रिपीटिंग? जैसे मान लो 3.143 या ऐसे कुछ भी हम नंबर्स ले लें, 143 143 143 रिपीट हो रहे हैं वही बार बार, ठीक है। और नॉट रिपीटिंग में 1.38792015 कुछ भी ऐसे नंबर हमने यहाँ लिख दिया, ये नॉट रिपीटिंग, मतलब अब चल नहीं रहा, रिपीट नहीं हो रहा है। और ये 143 143 143 143 लगातार रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए ये नॉट रिपीटिंग हो गया। समझ, ये रिपीटिंग हो गया, ये रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं 3.143 बार, ठीक है, कि 143 लगातार आ रहा है इसमें। तो अब इसमें से रियल नंबर में से कभी कभी आपसे 2 वर्ड्स पूछे जाते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसमें से पूछे जाते हैं कि परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। मैं ही क्लियर कर दूं आपको कि परिमेय कितने नंबर होते हैं बेटा। ये जान लो, पॉइंट में यहां से लेके यहां तक के जितने नंबर हैं ये सब रेशनल नंबर होते हैं बेटा। कौन से नंबर? रेशनल नंबर। और इसमें सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग ही आपका इरेशनल नंबर होता है। ये इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर का मतलब हो जाएगा अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। और ये कौन सी संख्याएं थी? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में 2 पॉइंट आता है बेटा। कुछ लोग तो खाली ये कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए वही परिमेय है, लेकिन वो कट जाए पूर्णतया वो वाला परिमेय होता है, और ये कि जो बार बार रिपीट हो रहा है वो भी परिमेय होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंपटीशन में। ठीक है, तो जो पूर्णतया कट जाए और जो पूर्णतया कटे और मतलब लगातार रिपीट भी होता रहे उसका, ठीक है, तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। और जो पूर्णतया ना कटे मतलब चलता ही रहे, वो भी अलग अलग आता रहे, रिपीट ना होता रहे, तो वो अपरिमेय होता है। अपरिमेय को टी से दिखाते हैं। किसे शो करते हैं? टी से शो करते हैं। तो ये हो गया रियल नंबर। ठीक है, तो आपने देख लिया रियल नंबर क्या था। अब रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब आप जान लें। इसका यूज मैं क्वेश्चंस जब पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज में तो आपको बताऊंगा, आप उसको सीखे रहिएगा। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं और आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 है, आंटो है, कौन सा दोनों है। ठीक है, कट करो। तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, और आपको बताने हैं कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन 1 1 है, कौन कौन सा आंटो है। चलो देखते हैं। आप बताइए, 1 1 पढ़ चुके हो, आंटो पढ़ चुके हो, आप बताओ ये फंक्शन क्या है। ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ लिख रखा है क्या है? 1 1 है, आंटो है, कि 1 1 आंटो दोनों है। एक एलिमेंट का एक इमेज बना है, एक एलिमेंट का एक इमेज बना है, एक एलिमेंट का एक इमेज बना है, एक एलिमेंट का एक इमेज बना है। तो ये फंक्शन 1 1 तो हो गया ना? हो गया, बोलो। ठीक है, हाँ 1 1 हो गया। आंटो है कि नहीं है? आंटो के लिए मैंने क्या पढ़ाया? जो सेकेंड सेट होता है उसका ऑल एलिमेंट इंगेज होना चाहिए, और यहाँ पे ई छूट गया है, इसलिए ये 1 1 वो आंटो नहीं है। लेकिन ये 1 1 क्यों है? क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसमें यूज किया गया है, हर एलिमेंट का इमेज बन गया, इसलिए 1 1 हो गया। और इसमें एक एलिमेंट छूट गया, बट नॉट आंटो। ये फंक्शन आंटो नहीं है, 1 1 है। क्लियर? गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, ये 1 1 है कि नहीं है बताओ। तो आप देख रहे होंगे 1 का भी इमेज बन रहा है बी, 2 का भी इमेज बन रहा है बी। तो 2 एलिमेंट का तो एक इमेज हो नहीं सकता, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तब क्या हो सकता है? ये मैंने सिंबल बताया था, अगर ऐसा सिंबल आपको दिख जाए तो आप समझिएगा कि 1 1 नहीं है, ये मेनी 1 है। मेनी का 1 एलिमेंट, देखो मेनी एलिमेंट का 1 इमेज, मेनी 1। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये मेनी 1 है। अच्छा, मेनी 1 तो आप समझ गए। आंटो है कि नहीं है? जरा क्लियर करो। है? नहीं है। क्यों नहीं है? ए छूटा है, ई छूटा है, एफ छूटा है, इसलिए ये आंटो नहीं है। तो ये फंक्शन कौन सा है? मेनी 1 बट नॉट आंटो। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ये फंक्शन में पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो ना? फंक्शन में 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। वो रिलेशन में होता था, फंक्शन में नहीं होता। कंफर्म रखना आप लोग। 2 का 1 बन सकता है, 3 का 1 बन सकता है, लेकिन 1 का 2 या 3 तो फंक्शन ही नहीं होगा। ये हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, जितना भी मैंने एग्जांपल दे रखा है सब आप देख सकते हो। 2 का 1 एलिमेंट का 2 इमेज कहीं नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, तब वो तो रिलेशन हो जाएगा। ये डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में। कंफर्म रहे ना सभी लोग? हाँ, चलो इस एग्जांपल पे बात करते हैं। ये 1 1 है? लो, 1 1 है? नहीं है। ठीक है, तो क्या है? मेनी 1। गुड गुड, मेनी 1 है। मेनी 1 फंक्शन हो गया। क्या आंटो है? है आंटो? आच्छादी फलन है ये? क्योंकि सेकेंड सेट के ऑल एलिमेंट का इमेज बना हुआ है, इसलिए ये आंटो है। मेनी 1 एंड आंटो, ये मेनी 1 फंक्शन है, आंटो भी है। इसको जरा बात करते हैं। चलो बताओ सभी लोग, 1 1 है? है। 1 का बी है, 2 का एक एलिमेंट का एक इमेज है, 1 1 है। चलो 1 1 हो गया। आंटो है आंटो? देखो हर एलिमेंट सेकेंड सेट का यूज हो गया, सबका इमेज बन गया,
1 1 इसलिए हो गया क्योंकि इसका सारा एलिमेंट यूज है, आंटो इसलिए हो गया कि इसका भी सारा एलिमेंट का इमेज बना हुआ है। 1 1 एंड आंटो, ये 1 1 आंटो है था, ये मेनी 1 आंटो था, ये 1 1 बट नॉट आंटो, मेनी 1 बट नॉट आंटो। समझ पाए आप? 1 1 फंक्शन, आंटो फंक्शन, ठीक है। और 1 1 और आंटो अगर हो जाए तो उसे हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? मेनी 1 आंटो, 1 1 आंटो, ठीक है। आंटो के लिए आंटो ही थोड़ा सा कठिन है। आंटो होता क्या है आप समझ लेना बेटा, मैं यहाँ एक फार्मूला लिख दे रहा हूं कि जब कभी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए, इट इज ए वेरी सिंपल फार्मूला। कोडोमेन सेकेंड सेट का ऑल एलिमेंट होता है और जब वो सेकेंड सेट का ऑल एलिमेंट रेंज के इक्वल हो जाए, पूरा रेंज बन जाए, तो इसका मतलब वो फंक्शन हमारा आंटो है। क्लियर? गुड। मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए 1 1 क्या है, आप लोग समझ लिए इसको। गुड। 2 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, समझिएगा, आपके जीवन के लिए है, मेहनत करिएगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। समझ रहे हो आप लोग भी? ठीक है। जब टूटने लगे हौसले, समझ रहे हो सभी लोग ना? ठीक है। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल। समझ लो सभी लोग, ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। जुगनू भी कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। मेरे चैनल को सभी लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय महाकाल। सब्सक्राइब जरूर कर लो सभी लोग चैनल। गुड लक।